स्वागत है आपका अभिषेक दुबे की पाठशाला में। कई दिनों से हम कुछ ना कुछ पढ़ते आ रहे हैं, तो आइए आज क्लास 10th की इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करते हैं। वैसे इकोनॉमिक्स के बारे में, इसके डेफिनेशंस के बारे में, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं इसके बारे में मैंने अपने जो पहला मेरा वीडियो था सोशल साइंस अ बेसिक इंट्रोडक्शन, इसमें मैंने सारी बातें कर दी थी। तो आइए आज चैप्टर 1 शुरू करते हैं, क्लास 10th। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। दोस्तों स्क्रीन पर आपको चैप्टर का नाम आ रहा है डेवलपमेंट, विकास। तो देखते हैं कि विकास क्या है। एक इकोनॉमिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से विकास किसे कहते हैं, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में इसका कितना योगदान होता है और इसकी कितनी भूमिका होती है, कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो इसको जानने से पहले ये हम पिक्चर देखते हैं और ध्यान से देखिए मित्रों, इसमें आपको क्या दिख रहा है। एक राइजिंग अप होता हुआ कुछ दिख रहा है, कुछ लोग हैं बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और एक ऊपर होते जा रहे हैं, मतलब एक ग्रोथ दिख रहा है, एक विकास दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर दो वर्ड आ गया, एक तो आया ग्रोथ और एक आया डेवलपमेंट। तो जानना ही जरूरी है कि क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक ही चीजें हैं या दोनों में कुछ अंतर है। अब क्योंकि डेवलपमेंट की बात बार बार हो रही है और जब चैप्टर हमारा इकोनॉमिक्स का है, तो इसमें हम बायोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। इस नाते हमने यहाँ लिख दिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें कि हम यहाँ पर अपने देश में हुए या वर्ल्ड लेवल पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, आर्थिक विकास होता है, उसको कैसे देखेंगे। अभी हमने बात की थी ग्रोथ की और डेवलपमेंट की, तो एक सरसरी निगाह डालते हैं मित्रों कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है इसको हम जानेंगे। डिफरेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स गोल, बहुत सारे इकोनॉमिक गोल्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट होते हैं, वो क्या होते हैं इसको भी हम पढ़ेंगे। एवरेज या पर कैपिटा इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होता है, हमारे देश की जो आय होती है वो क्या होती है, वर्ल्ड बैंक क्या है, यूएनडीपी क्या है, एसडीआई क्या है, इनफैक्ट मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इतनी बातों को समेटते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी हम एक फिगर से देखे थे कि कुछ ग्रोथ हो रहा है, तो अब ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, क्या दोनों एक ही चीजें हैं? इसको हम बेहतर तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं, ग्रोथ इज वन डायरेक्शनल जबकि डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल। ग्रोथ जब केवल एक दिशा में कुछ वृद्धि होती है, कुछ बढ़ा होता है, उसको हम ग्रोथ कहते हैं, और जब चारों दिशाओं में कुछ वृद्धि होती है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में आप ये स्टिक देख रहे हैं, इसको मैं लंबा किया, लंबा किया, लंबा किया और लंबा किया, ये इसका ग्रोथ हो रहा है दोस्तों, इसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं अपने आप को बताऊं, बहुत साल पहले मैं छोटा सा बच्चा था, अभी मैं इतना बड़ा हो गया हूं, तो मेरा ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है? दोस्तों मेरा डेवलपमेंट हुआ है। केवल मेरे हाथ में ग्रोथ नहीं हुआ है, केवल मेरा चेहरा बड़ा नहीं हुआ है, केवल मेरे पैर बड़े नहीं हुए, बल्कि मेरा मानसिक रूप से भी विकास हुआ है, ग्रोथ हुआ है। मैं मेंटली भी मैं बड़ा हुआ हूँ, मेरा सोच विचार का क्राइटेरिया बड़ा हुआ है, मेरी पद प्रतिष्ठा बढ़ी हुई है, हर तरीके से मेरे में वृद्धि हुई है। तो ये क्या हो गई, एक डेवलपमेंट हो गई। जैसे क्या देखिए, मार्केट प्रोडक्टिविटी एंड राइज इन जीडीपी। जैसे बाजार में कुछ चीजें उत्पादन, मान मार्केट, चलिए हम दूसरा देखते हैं। इस साल गेहूं का उत्पादन ज्यादा हुआ, मार्केट में गेहूं ज्यादा पैदा हुआ, तो क्या कहा जाएगा कि गेहूं के जो प्रोडक्शन में, व्हीट प्रोडक्शन में डेवलपमेंट नहीं हुआ, व्हीट प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ, ये पहले से ज्यादा हो गया। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पादन मान लिया इतना था, अब बढ़ के वो इतना हो गया, तो इसमें ग्रोथ हो गया। तो इतनी बातें, जब सब कुछ ग्रोथ हो रहा है तो आखिर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम किसे कहेंगे? थोड़ा सा और अंतर लेते हैं। ग्रोथ इज जस्ट गेटिंग बिगर, जो मैंने अभी आपको बताया वो बातें यहाँ पर लिखी हैं। ग्रोथ क्या है कि बस एक बड़ा होना ही ग्रोथ होता है, वेयर डेवलपमेंट इज इंप्रूवमेंट। जबकि चारों तरफ अगर विकास हो, इंप्रूवमेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहते हैं। या फिर देखिए सोशल और साइकोलॉजिकल चेंज, जैसे मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल चेंज हुआ, सोशल चेंज हुआ, सब में एक वृद्धि हुई, तो मल्टी डायरेक्शनल जब ग्रोथ होता है तो इसको हम कहते हैं विकास। अब इकोनॉमिक दृष्टि से हम एक पिक्चर क्या समझ सकते हैं, ये देखिए पहले कुछ सिक्के हैं, पैसे हैं, इतने बढ़ गए, बढ़ गए और बढ़ गए और बढ़ गए, तो ये क्या कहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जो इनकम किया, जो पैसा था वो बढ़ गया। लेकिन डेवलपमेंट कहाँ हुआ? देखिए ह्यूमन सोसाइटी बढ़ती जा रही है,
आदमियों की श्रृंखला जो है ऊंचाई पर पहुंचती जा रही है, अर्थात हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो जीना हमारा है, या जो हमारा पॉलिटिकल राजनीतिक हमारा जो क्रम होता है उसमें जो विकास होता है, इसके अलावा हमारे कल्चर में, हमारे सभ्यता में, हमारे सोसाइटी में, हमारे जीवन में, हमारे हेल्थ में, हमारे लाइफ में, चारों तरफ से जब ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को हम कहते हैं दोस्तों डेवलपमेंट। आइए इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। Is the process by which a nation improves the economic, political and social well-being of its people। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है कि जब कोई नेशन कैसे ग्रोथ करे, मल्टी डायरेक्शनल ग्रोथ करे, बहुत दिशाओं में वृद्धि करे। कैसी दिशाओं में? इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो, हमारी कमाई ज़्यादा हो, लोगों की इनकम बढ़ने लगे, और पॉलिटिकल रूप से पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी आए, हमारी अच्छी सरकार रहे, वो हमारे लिए अच्छा काम करे। इसके अलावा सोशल वेलबींग ऑफ पीपुल, लाइफ स्टैंडर्ड, लोगों का रहन सहन, ये जो आपसी मारपीट, दंगे, ऐसा कुछ ना होते हों, लोग खुश रहते हों, हर तरीके की हमें फ्रीडम हो, आज़ादी हो। तो एक जब ऐसी सोसाइटी का डेवलप निर्माण होता है जहाँ पर इकोनॉमिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से और सोशल सभी रूपों से ग्रोथ होता है, तो इसको कुल इसे मिला करके हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एक लाइन में हम कहें तो ग्रोथ इज वन डायरेक्शनल वेयरएज डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल। और ये है डेफिनेशन। अब बात आई कि गोल्स डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। बहुत सारे पीपल हमारे कंट्री में, करोड़ों लोग हैं, लगभग 130 करोड़ है, और उन सभी के गोल्स अलग अलग हो सकते हैं डेवलपमेंट के। क्या सभी के लिए विकास के मायने एक ही होते हैं? कुछ एग्जांपल से इसको हम देखते हैं। जैसे देखिए लैंडलेस रूरल लेबरर्स वर्सेस प्रॉस्पेरस फार्मर्स पंजाब है। अब जो एक गरीब मजदूर है या किसान है जिसके पास जमीन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए विकास के मायने क्या होंगे? वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि काश मुझे कोई जमीन मिल जाए, या इस बार मुझे कोई बड़े मालिक के यहाँ ऐसी खेती करने को मिल जाए कि जिससे मैं खूब प्रोडक्शन करूं और मालिक मुझे खूब अनाज दे दें, साल भर हम लोग अच्छे से खाएं पिएं और कपड़े भी पहन लें, क्योंकि पिछले त्योहार में तो हम बच्चों के लिए कपड़े नहीं बनवा पाए थे। तो उसके डेवलपमेंट क्या होगा कि एक मतलब भूखा वो ना रहे और उसके बच्चे कपड़े पहन लें, त्योहार पे आए तो मिठाइयाँ खरीद सके, उसके लिए इतना ही डेवलपमेंट गोल होगा। लेकिन अगर एक जो पंजाब का एक समृद्ध किसान है वो क्या सोचेगा? क्या केवल वो भी सोचेगा कि हमको 2 वक्त की रोटी मिल जाए? नहीं दोस्तों, वो क्या सोचेगा कि इस बार मैं हार्वेस्टिंग मशीन भी खरीद लूँ, इस बार मैं अपनी मशीन को दूसरे स्टेट में भेजकर और पैसे कमा लूँ, यहाँ पर थोड़ा इन्वेस्ट कर दूँ या कुछ और कर लूँ। इस तरीके से जैसे लोग होते हैं वैसा गोल होता है। समझ में आ रही बात ना आपको? डिफरेंट पीपल है डिफरेंट गोल। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स। अब दूसरी बात, एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट होता है क्या वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट होगा? कभी कभी ऐसा नहीं होता है। आपने पुरानी क्लास में पढ़ा होगा तवा मत्स्य संघ, याद आ रहा है आपको ना? तवा नदी पर मध्य प्रदेश में एक डैम बनाया गया था। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट हो उससे। क्या हो? खेती के लिए, सिंचाई के लिए हम कैनाल्स, नहरें बना सकें, पानी भेज सकें और इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकें, बिजली का उत्पादन कर सकें। तो एक डेवलपमेंट की बात हो रही थी। लेकिन इस डैम के बनने से मित्रों वही क्या था कि वहाँ के जो लोकल किसान थे उनको बेघर होना पड़ गया। उनके घर को हटा दिया गया, बड़ा सा एरिया कवर कर लिया गया। अब वो घर भी उनके पास नहीं रहा। उसी डैम से मछली मार करके वो अपना जीवन चलाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, लिखाते थे, कपड़े पहनते थे। तो उनका जो व्यवसाय था वो भी खत्म हो गया। तो एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट हो रहा है वही दूसरे व्यक्ति के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। एक और प्रॉब्लम आ गई, इट मे बी इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स। कई लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अभी एग्जाम्पल में आपने देखा। दूसरे तरीके से हम ये भी देखें कि बहुत सारी गाड़ियां हैं, मशीनें हैं, कारखाने हैं, है ना, प्रोडक्शन दिन रात हो रहा है, ट्रेन है, प्लेन है, सब कुछ हो रहा है। एक डेवलपमेंट है भाई, कंट्री डेवलप करे। लेकिन डिस्ट्रक्टिव कहाँ से है? पॉल्यूशन, प्रदूषण कितना नुकसान पर्यावरण को कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो विकास को हम एक बिंदु में नहीं रख सकते। जैसे पहले हमने कहा कि विकास केवल एक ग्रोथ नहीं है, ये मल्टी डायरेक्शनल ग्रोथ है। जब इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल हर तरीके का ग्रोथ होता है। इसके अलावा और भी बातें आ गई कि जो डेवलपमेंट है वो
बंध नहीं सकता है। एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है तो दूसरे व्यक्ति के लिए नुकसान हो सकता है। एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट फायदेमंद हो सकता है तो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। अब बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, मतलब हम कंट्रीज के डेवलपमेंट को देखेंगे। तो जब डेवलपमेंट एक के लिए है, दूसरे के लिए कुछ दूसरा है, एक के लिए फायदेमंद दूसरे के लिए नुकसानदायक है, तो आखिर सवाल है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तब हम ये जो देशों का डेवलपमेंट देखते हैं कि ये डेवलप कंट्री है, ये पिछड़ी हुई कंट्री है, ये स्टेट बहुत डेवलप कर रहा है, इसको हम किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर देखेंगे। क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कोई एक पॉइंट एक जैसा हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर डेवलपमेंट इसके लिए फायदेमंद है, वहीं पर दूसरे के लिए नुकसानदायक हो गया है। भैया बांध बनाया, डैम बनाए, कहीं बिजली पैदा करेंगे, सिंचाई करेंगे, हजारों लोग बेघर हो गए। तो अब बड़ी बात आई, तो इसको देखिए हम कैसे करते हैं। जब कंट्रीज की या स्टेट्स की बात आती है तो डेवलपमेंट को हम इनकम के आधार पर नापते हैं, बताते हैं। और इनकम में भी किसके आधार पर, एवरेज या पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों एक ही है, इसको दो तरह से कहा जाता है। तो इनकम के आधार पर भैया हम क्यों नापते हैं, क्वेश्चन ही आ गया। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं कि जब हमारी आमदनी ज्यादा रहेगी, जब हमारा इनकम ज्यादा रहेगा, तो आप खुद सोचिए, आपके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी होंगे, आप अच्छा घर भी बना सकते हैं, आप वैकेशंस में कहीं घूमने भी जा सकते हैं, आप अपना इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। आपको अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आएगी तो आपके पास हेल्थ फैसिलिटी डॉक्टर के पास भी आ जा सकते हैं, है ना। इसके अलावा और भी सारी चीजें आप पैसे से कर सकते हैं। तो एक नॉर्मली जो मेजरमेंट का तरीका है, हमने इनकम से या पैसे से देखा। अब बात आई क्यों और कैसे। क्यों हमने पैसे से देखा, तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि भैया इनकम से हम कई चीजों को कर सकते हैं। अच्छी लाइफ स्टाइल हमारे हो सकती है, अच्छा हम एजुकेशन ले सकते हैं, अच्छी हेल्थ हो सकती है, हम घूम टहल भी सकते हैं, हम कहीं आ भी जा सकते हैं, जो चाहे वो खा सकते हैं, जो चाहे वो पहन सकते हैं, कई कई गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। एक लिविंग स्टैंडर्ड हमारा जो है वो बढ़ जाएगा, इम्प्रूव कर जाएगा। इस नाते हम इनकम को लेते हैं। अब कैसे हम इनकम के आधार पर नापें, क्वेश्चन ये है। तो अगली स्लाइड में आइए उसको हम देखते हैं। तो हमने कहा था कि एवरेज इनकम के आधार पर हम देशों का डेवलपमेंट बताते हैं। तो देखिए एवरेज इनकम में क्या हो रहा है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन आल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। मतलब किसी कंट्री की जितनी इनकम है, मान लिया कंट्री की इनकम 100 रुपए है और कंट्री में की पॉपुलेशन कितनी है, द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। मतलब टोटल इनकम को पॉपुलेशन से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जितनी इनकम हुई है, मान लिया 100 रुपए हमारी इनकम है और पॉपुलेशन कितनी है, 10 लोग उस कंट्री में रहते हैं, तो एवरेज इनकम कितनी होगी, 100/10 टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो एक लोगों की एवरेज इनकम कितनी हो गई, 10-10 रुपए हो गई। हालांकि जरूरी नहीं है कि सबकी इनकम 10 हो, कोई 50 कमाता होगा, कोई 20, लेकिन एक एवरेज जब हम निकालते हैं औसत या पर कैपिटा इनकम, तो कई बार एग्जाम में आपसे फार्मूला भी पूछा जाता है। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन आल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। इसी इनकम के बेस पर हम किसी देश को डेवलप या अनडेवलप कहते हैं। अब कुछ फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम में 10th के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो फैक्ट्स हम देख लेते हैं कि एवरेज इनकम ऑफ इंडिया कितना है। ये देखिए करंट डाटा है, ये आगे पीछे भी हो सकता है, 2-4 महीने बाद आप वीडियो देखें तो हो सकता है डाटा आपको बदला मिले, क्योंकि करंट डाटा ये हमेशा बदलता रहता है। तो यूएस अमेरिका के डॉलर में 1670 डॉलर, और उस समय इंडिया की रैंक कितनी थी, 112वीं रैंक थी। मतलब इतने ज्यादा देश हैं, उसमें 112 नंबर में हम पीछे हैं। सोचिए हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी कम है। अब हमारे अगर कंट्री की बात करें तो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसकी है, गोवा की है, और लोगों जो सबसे कम पर कैपिटा इनकम है वो बिहार की है। तो सबसे पिछड़ा हम बिहार को मानते हैं और कई तरीके से गोवा को डेवलप मानते हैं। अब आइए कुछ और चीजें देखें।
अब आगे बढ़ने से पहले कुछ और फिनोमिना हैं जिसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जीडीपी और नेशनल इनकम। आप इसको अच्छे से समझेंगे तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में समझ सकते हैं। अब देखिए जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब सकल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। सकल घरेलू उत्पादन, आपके घर में कुल कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अब यहाँ घर का मतलब आपका निजी घर नहीं हो गया, बल्कि आपकी कंट्री हो गई, आपका देश हो गया। तो ये क्या है, वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। इसकी डेफिनेशन हो गई, हम समझ लेते हैं इसको। किसी भी एक देश में एक निश्चित टाइम में, मतलब इतने तारीख से इतने महीने से लेकर इस महीने तक, एक फिक्स टाइम में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ किसका, गुड्स और सर्विसेज का, और वो भी कैसा लिखा है, फिनिश्ड गुड्स। जैसे अब यहां पर आपको थोड़ा सा मैं ले चलूंगा, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल या फिनिश्ड गुड्स क्या होते हैं। जैसे चना का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। चना जानते हैं ना, ग्राम चना आप खाते हैं। अब अगर चना को आपने उत्पादन माना और चना का बेसन बना करके उसका लड्डू बना लिया, तो चना की वैल्यू हो गई, और जब चने के बेसन से लड्डू बनी तो उस लड्डू में भी चने का बेसन था, तो ये वैल्यू मल्टीपल हो गई। तो जब चने को हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो चना हो गया फाइनल, लेकिन जब चने को पीस करके हमने इसका बेसन बना करके लड्डू मार्केट में बेचा तो फाइनल गुड क्या हुई, लड्डू हुई, है ना। अब अगर गन्ने की बात करें, शुगर केन की, तो शुगर केन से हम चीनी बना लिए, और चीनी बना करके मार्केट में बिका हो तो चीनी क्या हो गया, शुगर क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया, फिनिश्ड गुड्स हो गया। कि मतलब उसके बाद फिर उससे कोई और चीज ना बने, सीधे कंज्यूम हो जाए। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो उसकी वैल्यू एक बार, दो बार, तीन बार लग जाएगी। तो फिनिश्ड गुड्स जितने होते हैं उसका, और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। सर्विस क्या होती है, ये सब जब हम नेक्स्ट चैप्टर आएगा, सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, उसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, वहां पर हम अच्छे से समझेंगे कि ये सर्विसेज क्या होती हैं। फिलहाल इतना जान लेते हैं कि जो इंश्योरेंस है, जो टूर एंड ट्रेवल है, बीमा हम कराते हैं, मूवी देखने जाते हैं, रेस्तरां में खाना खाते हैं, ये सारी चीजें हमारे सर्विस में आती हैं। तो किसी इकोनॉमी में गुड्स का, सर्विस का जितना प्रोडक्शन फाइनल रूप से होता है वो होता है जीडीपी। अब देखिए नेशनल इनकम क्या है, तो आप कहेंगे भैया वही तो नेशनल इनकम है, जितना उत्पादन हो गया वो हमारा हो गया, लेकिन नहीं। अब मानिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप में से कोई अपने आप को इमेजिन करिए, आप बड़े हो गए, क्या हो गए, बड़े हो गए, और आप बहुत फेमस मैथमेटिशियन हो गए या साइंटिस्ट हो गए, और अमेरिका ने आपको बुलाया कि आओ भैया हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ लेक्चर्स दे दीजिए। आप गए अमेरिका, वहाँ रहने लगे और वहाँ लेक्चर देने लगे, आपकी जॉब वहाँ लग गई, लेकिन आपकी पूरी फैमिली रहती है इंडिया में। अब पैसा आप कहाँ कमा रहे हैं, अमेरिका में, तो प्रोडक्शन कहाँ का बढ़ेगा, जीडीपी कहाँ की बढ़ेगी, अमेरिका की बढ़ेगी, लेकिन इनकम कहाँ का होगा भैया, क्योंकि वो पैसा तो कमा के हर महीने आप कहाँ भेज दे रहे हैं, इंडिया में अपने घर पे भेज दे रहे हैं, तो इनकम कहाँ की होगी, इंडिया की होगी। यही हमारे कंट्री में भी होता है, बहुत सारी बाहरी कंपनियां आती हैं, हमारे देश के लोग रहते हैं, सब मिल करके प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स का और सर्विसेज का उत्पादन करते हैं, तो वो हमारा जीडीपी हो गया। लेकिन फिर वो क्या करते हैं, अपने अपने देश का जो प्रॉफिट होता है लेकर के चले जाते हैं, तो उस जीडीपी में से उस प्रॉफिट को निकाल दीजिए, और हमारे बीच से जो बाहर है, कोई सऊदी अरब है, कोई कनाडा है, कोई अमेरिका है, कोई चाइना है, कोई जापान है, वहां पे कमा करके जो लोग इनकम को इंडिया भेजते हैं, उस इनकम को जोड़ दीजिए, तो उसको मिला के क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम। डेफिनेशन को आप लोग अच्छे से देखिए, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न विद इन अ कंट्री। सिंपल में कहें कि किसी कंट्री के द्वारा टोटल अमाउंट ऑफ मनी, जितना टोटल पैसा कमाया गया वो हो गया नेशनल इनकम। थोड़ा अच्छे से देखें, सम ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री एंड इनकम फ्रॉम फॉरेन फैक्टर्स। सभी फॉरेन स्रोतों से, जैसे कि हम बहुत से देशों को उधार ऋण दिए होते हैं, उससे जो इंटरेस्ट ब्याज आता है, या बाहर के लोग जो हमारी कंपनियां दूसरे देशों में हैं वहां से प्रॉफिट कमा के जो पैसा लाती हैं, या पर्सनल जो दूसरे देशों में रहते हैं वो इनकम पाते हैं और वो अपने देश में भेजते हैं,
वो सब जोड़ दिया जाता है, उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो भैया ये हो गया नेशनल इनकम, हमारे देश की पूरी आय। अब इस नेशनल इनकम में जब इसकी पॉपुलेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मिल जाएगी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय या एवरेज इनकम। इसी एवरेज इनकम के आधार पर हम बताते हैं कि हम कोई भी देश डेवलप है या नहीं है। फिर से याद दिला दें आपको, इनकम होगी तभी तो आप अच्छी गाड़ी, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, अच्छा एजुकेशन, अच्छी हेल्थ सर्विसेज, इस सबको आप अफोर्ड कर पाएंगे ना। अगर नहीं होगी तो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। क्लियर? अब देखिए कंट्री मेजरमेंट, कैसे कंट्री को नापा जाता है। जो बात हम बार बार करते आए थे, मेन मुद्दा हमारा यही था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है भैया, तो समझ गए कि जब किसी कंट्री का पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल हर तरीके से ग्रोथ होता है तो उसको हम एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मीजर कैसे करेंगे, तो मीजर हम ऐसे करेंगे। एक तो वर्ल्ड बैंक मीजर करता है सभी कंट्रियों के। वर्ल्ड बैंक एक छोटी सी डेफिनेशन, अरे फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ दे दिया है कि इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, वाशिंगटन अमेरिका में पड़ता है। इसका जो प्रेसिडेंट है या चेयरमैन करंट टाइम पे वो है डेविड मालपास, हो सकता है कुछ दिन बाद ये बदल जाए। और ये कब बना था, जुलाई 1944 में, और टोटल 189 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। तो बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स में भी आ सकता है और कंपटीशन के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ये वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग है और ये उसका लोगो है। तो दो चीजें हैं जो किसी इकोनॉमी के डेवलपमेंट को बताती हैं, एक वर्ल्ड बैंक हो गया और दूसरा हो गया यूएनडीपी। तो पहले हम वर्ल्ड बैंक को देखेंगे, फिर यूएनडीपी क्या होता है, ये कैसे बताता है, इसको देखेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे पर कैपिटा इनकम की, इसी बेस पर वर्ल्ड बैंक बताता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक क्या मेजर करता है डेवलपमेंट को बताने के लिए, तो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। अब देखिए, द वर्ल्ड बैंक डिवाइड्स द वर्ल्ड इकोनॉमीज इनटू 4 इनकम ग्रुप्स। 4 इनकम ग्रुप में बांटता है। कौन कौन से, हाई, अपर मिडिल, लोअर मिडिल। मिडिल को 2 पार्ट में कर दिया, अपर मिडिल, लोअर मिडिल एंड लो। और किसका यूज करता है, पर कैपिटा इनकम। भैया जैसी आमदनी हो, मान लिया 100 रुपए आमदनी है तो बड़ा अमीर हो गया, 70 रुपए आमदनी है तो क्या हो गया, अपर मिडिल हो गया, 50 रुपए आमदनी है तो लोअर मिडिल हो गया, बेचारा 20 रुपए कमाता है तो लो हो गया। एकदम सिंपल पर कैपिटा इनकम पे ये इकोनॉमी इसको डिवाइड कर देता है। अब अपने भारत देश की बात देखते हैं, उससे पहले देखिए सभी कंट्रीज को देखते हैं। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 12,616 पर एनम। एक साल में 12,616 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति जिसकी आय हो या उससे अधिक हो। ये कब का डाटा है, 2012। चूंकि आपके एनसीईआरटी में 2012 का डाटा दिया गया है, इस साथ मैं इसी डाटे को लेकर के आया हूँ। क्या पता एग्जाम में आपसे बुक का डाटा पूछा जाए। वैसे आप करंट डाटा भी देख करके नोट करेंगे तो यह और अच्छी बात होगी। तो कोई भी कंट्री यदि उसकी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम एक वर्ष में 12,616 या उससे अधिक है तो किस क्लास में आता है, देखिए हाई में, रिच में आता है, ठीक है ना, कॉल्ड रिच कंट्री। और वो कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम 1,035 अमेरिकी डॉलर या उससे कम हो वो किस में आती है, लो में। तो 12,616 या उससे अधिक जिसका है वो डेवलप्ड हो गया, हाई हो गया, रिच कंट्री हो गई। और 1,035 जिसका है या उससे कम है वो एकदम लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली कंट्री हो गई। अब हमारे इंडिया भाई साहब कहाँ है, इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2012 वाज जस्ट यूएस अमेरिकी डॉलर 1530 पर एनम। हमारे भारत का 2012 में केवल 1530 अमेरिकी डॉलर वार्षिक प्रति व्यक्ति आया था। इसलिए ये किस कैटेगरी में आता है, लो मिडिल इनकम में आता है। अभी इंडिया को लो मिडिल से जाना है अपर मिडिल में, अपर मिडिल से जाना है हाई में। तो सिंपल सी बात है, ये हम आंकड़े याद कर रहे हैं कि 12,616 या इससे ज्यादा जो रहेंगे वो अपर में आएंगे और 1,035 इससे कम जो रहेंगे वो लोअर में आएंगे, बाकी सभी लोग आएंगे बीच में।
ये वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया है, मतलब वर्ल्ड बैंक देश की कंट्रीज को, इकोनॉमीज को, कि डेवलपमेंट को किस तरीके से डिवाइड करता है, बांटता है, केवल पर कैपिटा इनकम के आधार पर बांटता है। अब देखिए उसके हिसाब से डेवलप और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की डेफिनेशन क्या अंतर होगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। दीज कंट्रीज है हाई पर कैपिटा इनकम, जो डेवलप उनका पर कैपिटा इनकम कैसा होगा, हाई होगा, जो अंडर डेवलप उनका कैसा होगा, लो होगा। ये डिफरेंस हो गया। अब जब पर कैपिटा इनकम हाई होगा, हम ज्यादा पैसा कमाएंगे भैया, तो हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो कैसा होगा, हाई होगा। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, उनके घर खूबसूरत होंगे। और जो देश के लोग कम पैसा कमाते हैं, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो लो होगा। जैसे हमारे इंडिया में देखिए छोटे छोटे घर होते हैं, गांव में झुग्गी झोपड़ी होती है। अमेरिका में ऐसा कहाँ है, बड़े बड़े बिल्डिंग के लोग, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले। एग्जाम्पल यूएसए, यूके, जापान, और इसका एग्जाम्पल नेपाल, पाकिस्तान एक्सेट्रा। फिलहाल नेपाल वगैरह से हम लोग काफी अच्छे हैं। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया कि ताकि आपको डेवलप और अंडर डेवलप का डेफिनेशन और उसका जो डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाए। आपको ये भी समझ में आ जाए कि हम कंट्रीज के डेवलपमेंट को इनकम के आधार पर नापते हैं, वैल्यू करते हैं, और ऐसा काम कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। अब एक चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम है, ये केरल की पर कैपिटा इनकम है, ये बिहार की। मतलब सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किसका नजर आ रहा है आपको, महाराष्ट्र का, उससे कम केरल, उससे कम बिहार। मतलब सबसे डेवलप कौन हुआ, महाराष्ट्र हुआ, उससे कम डेवलप हुआ केरल, उससे कम डेवलप हुआ बिहार। लेकिन जब रिजल्ट हम देखते हैं तो भैया लिटरेसी रेट में कौन आगे है, केरल। नेट अटेंडेंस रेशियो में कौन आगे है, केरल। बच्चे सबसे कम इन्फेंट मोर्टालिटी, मतलब पैदा होने के बाद जो बच्चे मर जाते हैं, वो सबसे कम कहां मरते हैं, केरल। जबकि केरल की पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र से कम है। तो जब अभी तक हम देख रहे थे, वर्ल्ड बैंक जो कह रहा था कि पर कैपिटा इनकम जिसकी ज्यादा होगी वो उतना डेवलप होगा। हम तो देख रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम केरल की महाराष्ट्र से कम है, फिर भी उसी कंडीशन में काफी सुधार है। तो ऐसा क्यों है? तो फिर जो हमने अभी तक डेवलपमेंट का मेजरमेंट किया, क्या वो सही नहीं था? क्या और भी किसी तरह से मेजरमेंट किया जा सकता है? तो दोस्तों इसको आप देखिए, इतने पार्ट को समझिए। जल्दी हम आपसे मिलते हैं बाकी लेसन के आधे भाग को लेकर के पार्ट सेकंड में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ इस लेसन के आखिरी और अंतिम भाग 2 को लेकर।